हे दोस्तों, वापस स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं फिर से एक मेजर इन्वायरमेंटल इशू लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जो है अम्लीय वर्षा यानी एसिडिक रेन। क्या है अम्लीय वर्षा, किन कारणों से होते हैं और इन अम्लीय वर्षा का हमारे इन्वायरमेंट पर क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, और अम्लीय वर्षा रोकने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके और कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। अम्ल वर्षा भी एक तरह की बारिश ही होती है, लेकिन इस बारिश के पानी में बहुत अधिक अम्लीयता होती है, यानी इस बारिश के पानी में बहुत अधिक मात्रा में एसिड मिला होता है। एयर पॉल्यूशन के कारण अम्लीय वर्षा होती है। जब वायुमंडल की नमी के साथ सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिएक्शन करते हैं तब इसका निर्माण होता है। ऐसी बारिश जिसका pH वैल्यू 5.6 से कम होती है उसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। साधारण पानी जिसका उपयोग हम पीने के लिए करते हैं उसका pH वैल्यू 7 होती है। यदि इस पानी का pH वैल्यू 7 से कम हो जाती है तो ये अम्लीय हो जाता है, क्योंकि अम्ल का pH वैल्यू 7 से कम होता है। अम्लीय वर्षा को अंग्रेजी में एसिड रेन कहते हैं और इसकी खोज रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने की थी। हम जानते हैं कि बारिश का पानी सबसे शुद्ध होता है और इसका pH मान 5 से 5.6 के बीच होती है। जब एयर पॉल्यूशन के कारण बारिश के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल जाते हैं तो ये पदार्थ आपस में रिएक्शन करके एसिडिटी का निर्माण करता है और वही बारिश अम्लीय बारिश बन जाती है। ये सारे रिएक्शंस पर्यावरण के स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी जहाँ पे बारिश का निर्माण होता है वहीं पर होते हैं। जब पानी का pH वैल्यू 4 से कम हो जाती है तो ये पानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हानिकारक बन जाती है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ एसिड रेन के क्या कारण हैं। एसिड रेन का मुख्य कारण वायुमंडल में एयर पॉल्यूशन के कारण होता है। वायुमंडल के प्योर एयर में जब कोई अननेसेसरी एलिमेंट जैसे गैस आदि मिल जाते हैं तब हमारा एयर पॉल्यूटेड हो जाता है, जो कि अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण बनता है। यह प्रदूषण कारखानों के चिमनियों से निकलने वाले धुआं, सड़क पर चलने वाले व्हीकल से निकलने वाले धुआं, प्लास्टिक और विषैले पदार्थ के जलने से निकलने वाले धुएं के कारण होते हैं। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। वायुमंडल में ये दोनों पानी के साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन करते हैं जो कि एसिडिफिकेशन का कारण बनता है, और जब यही बारिश सतह पर गिरता है यानी हमारे जमीन पे आता है तो ये पर्यावरण को बहुत ही हानिकारक रूप से प्रभावित करता है। अभी तक हमने आपको जो जानकारी दी इससे आप समझ गए होंगे कि अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण एयर पॉल्यूशन है। इसलिए जिस देश में अधिक वायु प्रदूषण होगा उस देश में अधिक अम्लीय वर्षा होगी। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अक्सर सोर्स पॉइंट से निकलकर वायु के द्वारा इसे बहाकर दूर इलाके में ले जाया जाता है और वहां पर ये अम्लीय वर्षा करते हैं। यानी जहां पर ये निकल रहे होते हैं सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, वहां अम्लीय वर्षा नहीं होती है। जैसे जर्मनी तथा यूनाइटेड किंगडम के कारखानों से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड को पछुआ पवन बहाकर ले जाते हैं और नॉर्वे तथा स्वीडन में अम्लीय वर्षा करते हैं। इस वर्षा के कारण नॉर्वे और स्वीडन की झीलें डेड घोषित कर दी गई है। इसके अलावा अमेरिका और कनाडा में भी अम्लीय वर्षा होती है। भारत में अम्लीय वर्षा की पहली रिपोर्ट 1974 में मुंबई से मिली थी। अब यही घटनाएं भारत के दूसरे महानगरों में भी हो रही है। भारत में सल्फर डाइऑक्साइड का वार्षिक उत्सर्जन पिछले 2 दशकों में फॉसिल फ्यूल को जलाने से इसकी मात्रा दुगनी हो गई है। मथुरा रिफाइनरी से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आगरा स्थित ताजमहल की दीवारों को क्षति पहुंच रही है। 1998 में यह पता चला कि इस सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही ताजमहल की व्हाइट संगमरमर पीले पड़ने लगे हैं। अम्ल वर्षा जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार की जीवों को प्रभावित करता है। ये बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स को भी क्षति पहुंचाते हैं। इसके अलावा इकोसिस्टम, एग्रीकल्चर, सॉइल और ग्राउंड लेवल वाटर को भी हानिकारक रूप से प्रभावित करता है। झीलों, नदियों, तालाबों और अदर वाटर बॉडी पर हानिकारक प्रभाव के कारण जलीय जीवों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। जिस जल का pH मान 5 से कम होता है उसमें कई मछलियां मर जाती है और कई मछलियां अपने अंडों को हैच नहीं कर पाती। हैच एक प्रोसेस है जिसके द्वारा बच्चे अंडे से बाहर निकलते हैं। मेढक जिस मेफ्लाई को खाते हैं वो लो pH लेवल के कारण मर जाते हैं।
इससे हमारे ऊपर मेढक के समाप्त होने की भी खतरा बनी हुई है। अम्ल के अणु मछलियों के गिल्स के ऊपर म्यूकस का निर्माण करते हैं, जो मछलियों को ऑक्सीजन लेने से रोकता है। कुछ पक्षियों को अपने अंडों को ठोस करने के लिए ज्यादा कैल्शियम की आवश्यकता होती है, इसलिए वो अधिक कैल्शियम वाले भोजन करते हैं, जैसे वो घोंघा खाते हैं। लेकिन इन अम्लीय वर्षा के कारण इन घोंघों की संख्या तेजी से घटती जा रही है, जो कि बर्ड बायोडायवर्सिटी के समाप्त होने का कारण बन सकता है। अम्लीय वर्षा का सॉइल पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, जिससे उस मृदा में कोई भी वृक्ष या पौधे नहीं उग पाते हैं। एसिड रेन प्लांटेशन को भी प्रभावित करता है। जब अम्ल वर्षा प्लांट पर गिरते हैं तो उसके पत्ते भूरे रंग होकर गिर जाते हैं। इससे पेड़ों की वृद्धि रुक जाती है और इस अम्ल वर्षा के कारण पेड़ों में कई तरह की बीमारी भी हो जाती है। हाई एल्टीट्यूड वाले फॉरेस्ट अम्लीय वर्षा के प्रति ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि वे अम्ल वाले बादल और कोहरे से घिरे होते हैं, जो कि अम्ल वर्षा से ज्यादा अम्लीय होता है। एसिड रेन ह्यूमन पर भी नेगेटिव इफेक्ट डालता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की गैसें कणों में परिवर्तित हो जाती है, जो कि शहरी धुंध या स्मोग का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इससे आंखों में जलन और बॉडी के टिश्यू को नुकसान पहुंचता है तथा सांस की बीमारी से समय से पहले ही मौत हो जाती है। अम्ल वर्षा जहरीली धातुओं को उनके नेचुरल केमिकल कंपाउंड से टूटने में मदद करती है। ये धातु पीने वाले पानी और सॉइल में इंटर कर जाते हैं। ये जहरीली धातु बच्चों के नर्वस सिस्टम को खराब कर देता है। अम्लीय वर्षा मानव को कई प्रकार से प्रभावित करता है, जैसे कि विजिबिलिटी की कमी, स्किन, आँख, नाक, कान में इरिटेशंस होना, अस्थमा और सांस से संबंधित बीमारियां जैसे सूखा कफ और सिर दर्द आदि का होना। एल्युमिनियम द्वारा अल्जाइमर रोग और किडनी का काम भी इफेक्ट होता है। अम्लीय वर्षा नॉन लिविंग थिंग्स पर भी नेगेटिव इफेक्ट डालता है, जैसे मेटल, बिल्डिंग के पत्थर, पेंट्स, सिरेमिक और ग्लास, टेक्सटाइल, चमड़े की वस्तुएं और रबर को भी प्रभावित करता है। आगरा का ताजमहल मथुरा रिफाइनरी से निकले हुए सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही ताजमहल का पत्थर पीला होता जा रहा है। अम्लीय वर्षा के द्वारा बिल्डिंग, मूर्ति, संरचनात्मक वस्तुएं, पुल, संगमरमर और चूना पत्थर आदि को बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि एसिड रेन से बचने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए जाने चाहिए। अभी तक हमने आपको यही बताया कि अम्लीय वर्षा का जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट कारण है वो है एयर पॉल्यूशन। और एयर पॉल्यूशन होते हैं कारखानों, चिमनियों, व्हीकल्स, इनके धुओं से। हमें पहले ग्रीन एनर्जी को अपनाना होगा। जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक बहुत ही फेमस कोट है कि कोई भी राष्ट्र क्वालिटी एनर्जी सोर्स के बिना मॉडर्न बनने की चाह नहीं रख सकता। इसलिए हमारे देश और दुनिया को ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव करना चाहिए। एसिड रेन को दूर करने के काफ़ी उपाय हैं, जैसे नेचुरल गैस और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को अपनाना। सरकार को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस और पैदल चलने के लिए लोगों को अवेयर करना चाहिए, ताकि कम से कम प्राइवेट कार और व्हीकल यूज़ हो और कम से कम सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड बाहर निकले, जिससे एयर पोल्यूशन होता है। और लास्ट में यही एयर पोल्यूशन हमारे एसिड रेन का कारण बनता है। इसका बेस एग्जाम्पल हमें दिल्ली में देखने को मिलता है, जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर DTC बस और मेट्रो चलाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को इनकरेज कर सके कि वो कम से कम प्राइवेट व्हीकल यूज़ करें। और दिल्ली में पटाखे जलाने और पुरानी गाड़ियों का एक टाइम लिमिट है, इससे ज़्यादा वो नहीं चल सकता, क्योंकि पुरानी गाड़ी और ही ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं जहरीले गैसों का। एयर पॉल्यूशन न सिर्फ अम्लीय वर्षा का कारण है, बल्कि इसके और भी निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जैसे सांस लेने में दिक्कत आना, लोगों का विजिबिलिटी कम हो जाती है, साफ वायु न होने के कारण सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, और यह हमारे फेफड़े और नर्वस सिस्टम को निगेटिव इफेक्ट करता है। खुशी की बात यह है कि वर्ल्ड कम्युनिटी ने भी अम्लीय वर्षा को रोकने के लिए जागरूकता दिखाई है, और वो एक हेलसिंकी प्रोटोकॉल के तहत एसिड रेन को कंट्रोल करना चाहते हैं। इसके अलावा देश आपस में बायलेटरल और मल्टीलेटरल लेवल पर भी उत्सर्जन को रोकने के प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार ने भी एसिड रेन को रोकने के लिए कई सारे प्रयास किए हैं, जैसे ताजमहल पर अम्ल वर्षा और प्रदूषण के नकारात्मक प्रभाव को रोकने के लिए ताज ट्रेपीजियम जोन डेवलप किया है।
और इस वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट के चारों ओर उत्सर्जन के मानक बड़ी कड़ाई से पालन किए जाते हैं। हे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब तक जो भी हमने आपको जानकारी दी है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। हमें इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक और ये दुनिया हमारी है ये मानकर पर्यावरण प्रॉब्लम से लड़ने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण किसी एक क्षेत्र या किसी एक देश की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पूरी पृथ्वी को विनाश करने वाली है। एज ए सिंगल पर्सन भी आप इसके लिए कदम उठा सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे लेवल से ही एक बड़ा चेंज दिखाई देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।